अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती का बड़ा बयान, असदुद्दीन ओवैसी को दिया अपना समर्थन। अजमेर शरीफ दरगाह के अंजुमन सैयद जादगान के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने देश के मुसलमानों को नसीहत देते हुए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन देने की अपील की है। इसमें सरवर चिश्ती ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये देश की सूफ़ी खानकाओं के सज्जादा नशीनों और मुसलमानों को जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने वायरल वीडियो में कहा, देश में हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों को और उनके धार्मिक स्थलों को खुलकर निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अब देश के मुसलमानों को जागने की ज़रूरत है और असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता चुनने की ज़रूरत है। तो वही महमूद मदनी विवाद पर भी दिया बयान। उन्होंने महमूद मदनी के ओवैसी को लेकर दिए बयान पर सरवर चिश्ती ने कहा, आपके किसी साथ विचार न मिलने अलग है, लेकिन ऐसे माहौल में सार्वजनिक तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयान देने से क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में सबसे लोकप्रिय है। उन्होंने ये भी कहा, देश में मुसलमानों के बीच जितने लोकप्रिय अभी असदुद्दीन ओवैसी हैं उतना कोई भी नहीं है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो लव जिहाद, हिजाब समेत तमाम एंटी मुस्लिम इश्यूज़ पर खुलकर बोलते हैं, नॉन मुस्लिम भी ओवैसी की दलीलों पर यस करते हैं। अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो इस तरह खुलेआम उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। ओवैसी मुसलमानों के हितैषी हैं। वहीं सरवर ने असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने मुसलमानों के हितैषी बताया और दावा किया कि देश में अब हालात ठीक नहीं चल रहे, नफरत बढ़ती जा रही है, मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है और ऐसे में देश की सूफीदार गाँव में खामोशी सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। एक ऐसे संगीन दौर से हम गुजर रहे हैं कि और टीवी पर बैठ के एक साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालिफत करते हैं, वो भी ऐसे संगीन दौर में कि जब दरगाहें, मस्जिदें, मदारिस, कब्रस्तान मिसमार किए जा रहे हैं। कल गुजरात में कदीमी दरगाहों को मिसमार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर पे स्टे लगा हुआ है, बुलडोज की गई। और अफसोस की बात कि दरगाह खानकाहें खामोश हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे भी ये क्लेम किया जा रहा है कि ये मंदिर है, और तब भी दरगाहें खामोश, लोग खामोश, जबकि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लामिक मरकज है, करोड़ों नहीं अरबों चाहने वाले हुजूर का नाज थी। फिर ये सुस्ती है क्यों? एक वाहिद शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब ने माइनॉरिटी मिनिस्टर को ट्वीट किया ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर। पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा इशू, चाहे एंटी मुस्लिम एक्ट हो, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस हो, मुस्लिम लव जिहाद का मामला हो, मॉब लिंचिंग का हो, हिजाब का हो, एक वाहिद आवाज है जो बाबारगी तौल उठती है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आप उनसे नजरियाती इख्तलाफ तो रख सकते हैं, वो हर कोई रखता है, उसमें हर एक को अपनी राय जाहिर करने का हक है, लेकिन एक मंजर आम पर आके, एक टीवी चैनल पे आके उस एंकर को बयान देना जिस एंकर के क्रेडेंशियल्स हमेशा एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम रहे, इससे क्या मैसेज कन्वे होता है? कैसे कैसे माहौल से हम गुजर रहे हैं। नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला चल रहा है, औकाफ का मामला चल रहा है, मस्जिदें, मदारिस, दरगाहें मिसमार की जा रही है, मुसलमानों को खौफजदा किया जा रहा है, हिरास परेशान किया जा रहा है, असम में डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आप मानो या ना मानो, एक बात तो तय है कि मुस्लिम आवाम में असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस वक्त जो मकबूलियत हासिल है वो किसी भी मुसलमान को इस वक्त हासिल नहीं। गैर मुसलमान भी उनको सुनता है, उनकी लॉजिकल दलीलों पे बाकायदा यस भी करता है। तो ऐसे शख्स की अगर आप साथ नहीं देख सकें तो पब्लिकली उनकी नफी भी ना करें। आप उनसे कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को दूसरों से दूर कर दिया, दूसरों से तो उन्होंने दूर किया है, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल चलाकर, एक इकोसिस्टम डेवलप करके एक ऐसा नैरेटिव फैलाया है कि मुसलमानों से एक आज की तारीख में एक आम हिंदू भी नफरत करने लगा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। इस देश के लिए बड़ा हानिकारक है। हम देश की इंटीग्रिटी में यकीन करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा साथ जीते जी का नहीं है, मरने के बाद भी इस जमीन में दफन होना है। तो ये क्या चल रहा है? वी आर विद मिस्टर ओवैसी। और दरगाह खानकाहें खामोश है कि इतनी बड़ी कलीदी दरगाह हुजूर गरीब नवाज के यहाँ
इस किस्म की बात हुई और दरगाहें खामोश हैं। गुजरात में कल जो अलमिया हुआ, 500-700 साल की दरगाहों को मिसमार कर दी गया, तो भी मुसलमान खामोश, और खास तौर से दरगाहों के लोग जो खाते ही दरगाहों की, ये अलमिया है। सोचे, जागो यार, जमीरों को क्या हो गया, मर गए हो क्या? अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाते हो? कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के दायरे में रहते, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए, जस्ट थिंक, जमीर, आत्मा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह।